मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज फिर से मैं एक नया एपिसोड आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी को कहते हैं कि भाई तुम हमारे गुरु हो, तुम हमारे परमेश्वर हो, और या कोई बोलते हैं कि तुम हमारे साथी हो, या जो भी घनिष्ठ संबंध एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और समय आने पर यदि उसका इनकार कर दें तो दूसरे को कैसा लगेगा। क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि किसी ने आपका इनकार कर दिया या आपने किसी का इनकार कर दिया, जो आपको पूरा विश्वास रखता था कि मेरे साथ देगा, कठिन समय मेरे साथ होगा, लेकिन जब समय आया तो उसने पूरी रीति से इनकार कर दिया। उसका कारण ये भी है, डर की वजह से, शायद समाज की वजह से, शायद अपने परिवार की वजह से, शायद और भी दूसरे फ्रेंड्स की वजह से वो दूसरे का इनकार कर देता है। और इससे जिस व्यक्ति उस पर भरोसा रखता है उसको बहुत बहुत अत्यंत दुख होता है। और ऐसे ही कुछ बातें हम देखते हैं बाइबल में भी गुजरी, और वो भी एक विशेष चेले के साथ। तो आज मैं उसी के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा, और आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज का टाइटल है या शीर्षक है वो है पतरस का इनकार। जी हाँ, पतरस का इनकार। मतलब पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत घनिष्ठ चेला था, चेला तो था ही था, लेकिन एक घनिष्ठ चेला था। प्रभु यीशु मसीह के साथ खाया, रहा, दुख सुख में हमेशा उसके साथ रहा, और भी जो चेले थे वैसे उसके साथ थे। लेकिन पतरस जो था वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था और उसका घनिष्ठ मित्र और चेला भी था। जहाँ तक मैं ये भी बता दूं आपको कि पतरस का मतलब है चट्टान। अब कोई भी नाम जो देते हैं हम अपने बच्चों को, या जो भी हमारा नाम है, उसका कोई ना कोई मतलब होता है, और अच्छा मतलब सोच करके ही हम नाम देते हैं। तो पतरस का नाम भी क्या था? रॉक या चट्टान, जो कभी टूटने का नहीं, अडिग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मजबूत। लेकिन समय आने पर उसने भी प्रभु यीशु मसीह को एक प्रकार से धोखा सा दिया, इनकार करके। आप चौंकिए नहीं। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस लिटिल डायग्राम में, वो बेचारा बड़े दुख के साथ प्रभु की ओर देख रहा है और कह रहा है, मैं नहीं जानता। क्या? मैं नहीं जानता। आइए हम इसी के ऊपर थोड़ा सा आज ध्यान देंगे और सीखेंगे कि भाई हमें कितना विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर के प्रति। चाहे कोई ना आ जाए हमारे बीच में, कुछ परेशानी क्यों ना आ जाए, कोई क्लेश क्यों ना आ जाए, हमें नहीं करना है इनकार। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा और फिर उसके बाद टिप्पणी भी दूंगा। पतरस अपने आप में बहुत सोचता था कि मैं कभी तो परमेश्वर का तो इनकार कर ही नहीं सकता। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसका 38 पद। लेकिन 38 पद से भी पहले मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा 36 से 38 पद। सुनिए पतरस क्या प्रॉमिस करता है। बड़ी लंबी चौड़ी सा प्रॉमिस करता है वो, और प्रभु के सामने, और कहता है, प्रभु अगर मुझे जान भी न्यौछावर करना पड़े ना, तो मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, कभी तेरा इनकार नहीं करूंगा। तो देख लेते हैं क्या हुआ ये बात। 36 से 38 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना का 13 अध्याय। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दे दूंगा, अपना प्राण न्यौछावर कर दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार
मेरा इनकार न कर ले। बहुत बड़ी बात यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बताई एक भविष्यवाणी के रूप में। अब कोई अगर आपका बॉस मास्टर ऐसा बोले आपके प्रति, तो थोड़ा दुख तो लगेगा। पतरस को भी मैं सोचता हूँ कि दुख लगाऊंगा, भाई प्रभु कैसे कह सकता, मैं तो प्राण देने के लिए तैयार हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं इनकार करूँगा। और ये भी बात कह दी प्रभु यीशु मसीह ने, जब मुर्गा जब तक बांग नहीं देगा जब तक तू मेरा 3 बार, वो भी 1 2 3 बार मेरा इनकार ना करें। मेरे प्रियो, एक समय आता है जब प्रभु यीशु मसीह को लोग, प्यादे, सिपाही, यहूदा इस्करियोतो और भी कई लोग कई प्रकार के हथियार लेकर के आते हैं यीशु को पकड़ने के लिए। अब यहाँ पर एक भय का माहौल छा जाता है। जेलों को पता नहीं कि अब क्या होगा। हमारा जो मास्टर है, हमारा जो टीचर है, हमारा जो गुरु है, लग रहा है वो मुसीबत में है। मतलब उनके अनुसार प्रभु यीशु मसीह तो जानते थे कि वो पकड़ने में आएंगे, बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान तो चढ़ना ही था, चढ़ना है ना। लेकिन चेले उतने परिपक्व नहीं थे इन बातों को समझने के लिए। तो हम देखते हैं पतरस के बारे में कि जब वो भी ऐसी अवस्था में आता है तो देखिए उसके क्या प्रत्युत्तर, उसका रिएक्शन या उसका एक्शन, प्रत्युत्तर क्या होता है। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय में चलेंगे। जी हाँ, 18वां अध्याय में चलेंगे और उसका देखते हैं, अगर 13-14 पद से हम देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि 12 पद से हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिपाही आते हैं, सूबेदार आते हैं, यहूदियों के जो और भी सिपाही होते हैं आते हैं और वो यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं। 12वां पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब सिपाहियों ने और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़ करके बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष का महायाजक कैफा का ससुर था। यह वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस, वही पतरस की बात हो रही है, उसका दूसरा नाम भी था, दोनों मिलाकर के शमौन पतरस और एक और भी चेला यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। तो अब ये दुख की घड़ी तो आ गई है। अब चेले भी थोड़ा देखते हैं, अगर हम शारीरिक रूप से तो घबरा गए होंगे कि अब क्या होगा, बड़ा अनिश्चित भविष्य लग रहा है। तो ऐसी इमोशन में, ऐसी भावनाओं में सुनिए क्या होता है। 16वां पद, परंतु पतरस बाहर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। ठीक है, चलो यहां तक तो सब ठीक बात है। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं जानता, तुम क्या बात कर रही हो। वो एक दासी के सामने झुक गया, जो द्वारपालिन थी, जो गेट कीपर थी, यदि आज की भाषा में हम बोलें। क्या तू भी इस यीशु का चेला है? उनमें से एक चेला है। और पतरस, जो नाम के अनुसार चट्टान का रूप धारण कर सकता है, वो एक छोटी सी दासी, एक लड़की के सामने अपने विश्वास को बिखेर दिया। टूट गया, वो चट्टान टूट गया, क्योंकि वो घबरा गया कि अब क्या होगा। भैया, सबसे बढ़िया चीज ये है, दूर ही रहो, क्योंकि अब तो मास्टर तो चले गए हैं और हमारा क्या होगा। तो बढ़िया चीज यही है कि भैया भय से बचने के लिए, नहीं तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं हूं, उसने ये बात कही। देखिए,
प्रभु यीशु मसीह ने क्या भविष्यवाणी की थी? यूहन्ना 13 उसका 38 में जो मैं आपके सामने पढ़ा। और अब देखिए, एक दासी के सामने पहली बार पतरस ने मना कर दिया, इनकार कर दिया प्रभु का कि मैं तो उसका चेला हूं ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं क्या बात है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 25वें पद। और एक्चुअली एक बात, मैं 18 पद भी आपके लिए पढ़ दूं इससे पहले कि मैं 25 पद पढ़ूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले जो धधक रही थी कोयला, खड़े आग ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ आग ताप रहा था। मतलब वो अविश्वासियों के साथ अपनी ठंडक को दूर करने के लिए उनके साथ सहभागिता में शामिल हो गया। ये लीजिए, ये वही पतरस है जिसने कहा, प्रभु तेरे लिए तो मैं अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। आज वो एक लड़की छोटी सी द्वारपालिन के सामने गिर गया, बिखर गया, हार गया, और किनके साथ जाकर के फेलोशिप संगति करने लगा? अन्य जातियों में, जो सिपाही थे, दास थे। वहां बाहर क्योंकि शायद ठंड का मौसम होगा, और तो आग ताप रहे थे साहब, और ये जाकर के पतरस वहां खड़ा हो गया। चलिए कहानी आगे और बढ़ती है, और उसके बाद आइए हम 25वें पद में देखें। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था, जैसा कि अभी हमने पिछले पद में पढ़ा। तब उन्होंने, जो और चारों तरफ थे भीड़ में, उससे कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं जानता, तुम क्या बात कर रहे हो भाई, तुम्हें गलतफहमी हो रही। हालांकि बात नहीं लिखी, लेकिन आप समझ सकते हैं, उसने सिर्फ ये कहा, मैं नहीं हूं। अब आप समझ सकते हैं कि जो आजू बाजू और भी जो लोग हैं वो आग ताप रहे हैं, और देख रहा है भाई ये जो व्यक्ति आया, ये तो हमारे साथ तो है ही नहीं, ये तो कोई और अजीब मतलब अलग सा व्यक्ति लगता है। और शायद किसी ने पहचान भी लिया होगा कि यार इसको मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, ये जो यीशु मसीह है जिसको पकड़ के ले गए, मैंने कहीं ना कहीं उसके पीछे चलते हुए देखा। मतलब मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मतलब जरूर, तभी तो उन लोगों ने पूछा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात रही कि भाई लग रहा है इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना। और दूसरी बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? इनकार कर दिया। ये वही पतरस है जिसने कहा, मैं तो तेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। आज वो दूसरी बार वो उसका प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। देखिए, मैं पतरस के बारे में जो बात बता रहा हूं, ये हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। हम तो अभी पतरस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इससे एक लेसन सीख सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति कितना हमारा समर्पण है, कितना हम कमिटेड हैं। ये प्रश्न है मेरा हम सबों से, मेरे से भी और आपसे भी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं 26 और 27 पद। दो बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। 26 और 27 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? भैया प्रॉब्लम तो बहुत ही गहरी होती जा रही है यहां पर, बहुत ही गहरा भाई। अब पतरस सोचने लगा, यार इन लोग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। बताइए भला, पहले वो एक लड़की ने पूछा, फिर एक सिपाही ने पूछा, अभी एक दास मेरे से पूछा जिसका मैंने कान काटा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बगीचे में नहीं देखा था? अरे साहब, फिर पतरस ने झूठ बोला। 27 पद, पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तुरंत मुर्गे ने बांग दी। ये देखिए, और क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा था? यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और 38 पद, 13वां अध्याय और 38 पद,
पतरस ने 37 में देखते हैं, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हूं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्गा बांग न देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। और ये 18वें अध्याय में जाकर के भविष्यवाणी पूरी होती है। प्रियो, कितने दुख की बात। वो कहता, मैं नहीं जानता भाई, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे साहब, मैं उसमें शामिल ही नहीं हूं। आपके कोई गलत फहमी हो है। मतलब हालांकि ये बातें इसमें बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसके मन में ऐसा कुछ विचार आया होगा। और आपको मालूम है, जब मुर्गे ने बांग दिया तो पतरस को यीशु मसीह की बात याद आई और वो जा करके बाहर फूट फूट कर रोने लगा, पछतावा किया, प्रभु प्रभु, मैंने तुझे धोखा दिया, तेरा इनकार करके मैंने तुझे धोखा दिया। वो रोने लगा, पछतावा करने लगा, पश्चाताप करने लगा, रिमोर्स जिसे हम कहते हैं। जी हाँ, आप जानते, यही वो पतरस चेला था जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठे। ये वही पतरस है जिसने और मजबूत होकर के, चट्टान के समान होकर के प्रभु का सुसमाचार दूर दूर तक फैलाया। और प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में तो आप जानते हैं कि पतरस ने फिर उसको भैया पूरा बोला, आप तो मैं पूरी रीति से प्रभु के लिए मैं ये उसके मिनिस्ट्री के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। और फिर उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और फिर उसके बाद पतरस ने 14 पद, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 14 पद, जब पवित्र आत्मा आया और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। 14 पद, 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, जान लो, कान लगाकर मेरी बातें सुनो। और फिर उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और उसमें कई लोग प्रभु के पास आए। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये भी बता दूं कि पतरस शहीद के रूप में वो मारा गया। बहुत दुख और ताड़ना के बीच में वो प्रभु के लिए अपनी जान दे दी। सच में फिर उसने प्रभु के लिए अपनी जान दी। लेकिन जो मेरा आज का जो मेन पॉइंट है कि इनकार करना, प्रश्न ये उठता है मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु के साथ खड़े रहेंगे? क्या हम मसीही कलीसिया के साथ खड़े रहेंगे? क्या मैं यीशु के प्रति वफादार होऊंगा? आप जानते हैं कि आजकल जो सताव है हम पर आ रहा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई जो मेरे पीछे हो लेगा उसको सताव होगा, उसको कष्ट होगा, उसको क्लेश होगा, उसको यातनाएं आएंगी। ये कोई नई बात नहीं है, आरंभ से ही ऐसा होता आ रहा है, कभी कम तो कभी ज्यादा। लेकिन क्या हम एक शिक्षा ले सकते हैं जब लोग पूछेंगे, भाई तू भी क्या ये विश्वासी है, ये जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ये जो चर्च है, कलीसिया का इसका भाग है? हमारा क्या उत्तर होगा? क्या हम इनकार करेंगे डर की वजह से, भय की वजह से? ये प्रश्न मैं आपके सामने, मैं अपने सामने भी रखना मांगता हूं, है ना? क्योंकि जब बात आती है एकदम से, हाँ भाई क्या तुम ईसाई हो, मसीही हो, विश्वासी हो, क्या यीशु पर विश्वास करते हो? क्या जवाब होगा हमारा, आपका, मेरा? ये प्रश्न मैं आपके सामने आज रखना मांगता हूं। कहीं हम पतरस के समान इनकार तो ना करें। पतरस ने इनकार किया था और उसने छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु ने कहा कि जब तक तू ये नहीं होगा मुर्गा बांग नहीं देगा। और वैसे ही हुआ, प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हुई। लेकिन बाद में यह भी हुआ कि पतरस पछताया और फिर डबल स्ट्रेंथ के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वो परमेश्वर का वचन बिना ही किसी भय के वो वचन देता रहा और अंत तक, मृत्यु तक, शहीद होने तक प्रभु यीशु मसीह के लिए वो वचन फैलाता रहा। और उसकी वजह से कई लोग, कई हजार लोग प्रभु के पास आए। मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे जब कठिन समय
क्लेश, यातना जो भी आता है, क्या हम तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं हम उसका इनकार तो न कर दें। जी हां, मैं तो यूं बोलता हूं कि जब ऐसा मौका आता है एकदम से, जब कोई आपसे बोलता है ऐसे एकदम से, हाँ भाई क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, करती है, तो हम बोल एकदम से प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे सहायता कर, मुझे अनुग्रह दे, और फिर एकदम से बोले हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैंने अपना मन परिवर्तन किया है, और गॉस्पल भी सुना सकते हैं। एक दो बार मेरे साथ ऐसी घटना तो नहीं घटी इतनी भयंकर रूप से, लेकिन छोट रूप में तो जरूर घटी थी, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी इसमें क्या की, अगुवाई की। तो मेरी आशा है कि आप भी इस जो हमारा आज का जो मेडिटेशन है, मनन है, उसको सुन करके और आत्मिक रीति से उत्साहित होंगे, प्रोत्साहन मिलेगा, और आप और मैं प्रभु के प्रति वफादार बने रहे। आमीन।